महाराष्ट्र में निकाय चुनाव से पहले किसान आंदोलन ने सरकार की टेंशन को ज्यादा बढ़ाया हुआ है। दिन भर आज किसान नेता और पूर्व मंत्री बच्चू कडू और सरकार के बीच वार्ताओं का दौर चलता रहा। कडू ने सरकार को चेतावनी दी थी कि चाहे जो भी हो जाए वो किसानों की कर्ज माफी तक आंदोलन इसी तरह से जारी रखेंगे। इस आंदोलन के बाहर विपक्ष भी अब महायुति सरकार पर हमलावर है। आज नागपुर हाईवे पर 25 किलोमीटर लंबा जाम लगा है, जिसमें हजारों ट्रक जैम में फंसे रहे। अभी कल से 2 दिन हो गए आंदोलन का, तीसरा दिन लग गया है और तीसरे दिन में हम अभी रेलवे जाम करने वाले हैं। मुझे लगता है देवाबहू को हमारे किसानों का खून ज़्यादा पसंद है। वो चाहते हैं कि जितने दिन ज़्यादा रुकेंगे उतने ज़्यादा तड़पेंगे। महाराष्ट्र में किसानों का आक्रोश थमता नहीं दिख रहा। प्रहार जनशक्ति पार्टी के प्रमुख और किसान नेता बच्चू कडू की अगुवाई में हजारों किसान सड़क पर उतर आए। आंदोलनकारियों ने 7-12 कोरा यानी हमारा कर्ज साफ करो जैसे नारे लगाए। बच्चू कडू ने साफ कर दिया कि अब अंजाम जो भी हो, चाहे गोली खानी पड़े या लाठी, लेकिन किसानों की कर्ज माफी और फसलों के नुकसान का मुआवजा मिले बिना उनका आंदोलन थमने वाला नहीं। सरकार से बात हुई है अभी कि भाई वो मुंबई आने को बोल रहे हैं। हम ये नहीं चाहते कि हम उधर जाए और इधर आंदोलन खलाश होए। बड़ी मेहनत से आंदोलन खड़ा हुआ है। हम ये नहीं चाहते कि किसान का विश्वासघात हो। और मुझे उम्मीद है सरकार अगर यहाँ आती है नागपुर में तो बहुत अच्छा होगा। तो भी हम हमारे जो नेतागण है उनसे बात करूँगा, किसान से बात करूँगा और फिर निर्णय लूँगा। नागपुर में प्रदर्शनकारी किसानों ने कर्ज माफी और एमएसपी समेत 17 मांगों को लेकर चक्का जाम कर दिया, जिससे 25 किलोमीटर से ज्यादा लंबा जाम लग गया। दरअसल किसान कर्ज माफी के साथ साथ जो किसानों की फसल है उसे उचित दाम दिया जाए। इस साल काफ़ी भारी बारिश के वजह से धान, कपास और सोयाबीन जैसी फसल का बड़ा नुकसान हुआ है। उसकी नुकसान के लिए उनको मुआवजा दिया जाए, ये उनकी प्रमुख मांग है। जो दिव्यांगजन है उनको 6,000 रुपये प्रति महीना स्टाइफंड दिया जाए, ये मांग है। इन्हीं मांगों को लेकर बच्चू कडू जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। इस समय हम देख सकते हैं नागपुर वर्धा हाईवे पर की ये स्थिति है। बड़ा जाम उस समय यहाँ लगा हुआ है। पुलिस बल जो है तैनात है। नागपुर शहर के तमाम पुलिस के बड़े अधिकारी इस समय यहाँ मौजूद है। नागपुर शहर के कलेक्टर जो है वो इस समय यहाँ मौजूद है। बच्चू कडू अपने अनशन पर ठाम है। बच्चू कडू ने कहा है कि अगर उनकी मांगे सरकार ने नहीं मांगी तो वो अपने जो उनका अनशन चल रहा है वो कायम रहेगा। हजारों की संख्या में बच्चू कडू महाएल्गार आंदोलन के साथ में ट्रैक्टर लेकर कल रात नागपुर पहुंचे थे। नागपुर बॉर्डर पर ही उन्हें रोक लिया गया है। किसान आंदोलन की वजह से सड़कों पर ट्रकों की लंबी लंबी कतारें दिखी। जाम में फंसे ट्रक ड्राइवर भी परेशान दिखे। कोई चांस नहीं निकलने का। शाम को 7 बजे का कोई चांस नहीं है। लोकल बंदे से बात किया, वो भी बोल रहे हैं अभी कोई चांस नहीं, निर्णय नहीं हुआ अभी। ठीक है, जब निर्णय होगा जब हम आपको मैसेज देंगे। पुलिस वालों का क्या है? कुछ भी नहीं है सिस्टम इधर। सुबह से भूखे मर रहे हैं। पानी नहीं पीने के लिए पानी तलाक नहीं है इधर। बच्चू कडू महायलगार ट्रैक्टर मार्च के तहत मंगलवार रात को ही हजारों किसानों के साथ नागपुर शहर के बॉर्डर पर पहुंचे और नागपुर हैदराबाद हाईवे को जाम कर दिया। ड्रोन से लिए गए एरियल शॉट्स में दिख रहा है कि कैसे आक्रोशित अन्नदाता का आंदोलन सरकार के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ा करता दिख रहा है। नाराज किसान और विपक्ष कह रहा है कि महायुति सरकार ने चुनावों के दौरान कर्ज माफी और फसल बोनस का वादा किया था, लेकिन अब तक किसी को राहत नहीं मिली। मग आता गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नागपुरात ते सुरू आहे ना, ते तोंडाला पट्टे बांधून का बसले? किंवा भाजपचे पुढारी बच्चू कडू यांना अर्बन नक्षलवाद ठरवायचा प्रयत्न होतो। काय शहरी नक्षलवाद? ज्या राज्यामध्ये कोणी आंदोलन केलं शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर, निवडणुकीच्या मुद्द्यावर, मतदार यादीच्या प्रश्नावर, बेरोजगारीच्या प्रश्नावर, शेतकऱ्यांनी त्यांच्या हक्कासाठी काही मागण्या
केल्या तर सगळ्यांना अर्बन नक्सलाइट ठरवायचं। वहीं सीएम फडणवीस कह रहे हैं कि सरकार हमेशा की तरह सकारात्मक रुख से किसानों से बातचीत के लिए तैयार है। साथ ही किसानों को 32,000 करोड़ रुपए का राहत पैकेज देना भी शुरू हो चुका है। सरकारने पहिल्या दिवशीपासून सकारात्मक भूमिका ठेवलेली आहे। आंदोलनाच्या आधी देखील आम्ही बैठक बोलवली होती। आपण चर्चा करून यातनं ज्या गोष्टी शक्य आहेत त्या करू अशा प्रकारे आम्ही सांगितलं होतं। पहिल्यांदा बच्चू कडूंनी त्याला मान्यताही दिली होती। त्यानंतर त्यांनी अर्ध्या रात्री मला संदेश पाठवला की लोक जमा होतील, आम्ही असणार नाही, याच्यामुळे अडचण होऊ शकते, त्यामुळे आम्ही काही बैठकीला येऊ शकणार नाही। त्यामुळे मग आम्ही ती बैठक रद्द केली। आजही बावनकुळे साहेबांनी त्यांच्याशी संपर्क केलेला आहे। शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर आम्ही सकारात्मक आहोत। या सरकारने 32,000 कोटी रुपयाचं पॅकेज दिलंय। पैसा शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये आम्ही देतो। त्यामुळे सगळ्या प्रकारच्या चर्चेची सरकारची तयारी आहे। चर्चा करावी आणि त्यातनं मार्ग काढावा। नागपुर में नाराज किसान सीएम आवास पर जा रहा था, लेकिन पुलिस बल ने किसानों को आगे बढ़ने से रोक दिया। लातूर समेत कई जिलों में बेमौसम बरसात की वजह से खेतों में पानी भर गया है, जिससे सोयाबीन की तैयार फसल बर्बाद हो गई। कई जगहों पर फसल सैलाब में तैरती दिख रही है। रेनापुर तहसील क्षेत्र के गरसौली गांव के रहने वाले किसान सुरेश चौहान की 5 एकड़ सोयाबीन की फसल तबाह हो गई, जिसके बाद उनके रोने बिलखने का वीडियो वायरल हो रहा है। वहीं नांदेड़ में एक अधिकारी की कार में तोड़फोड़ के बाद मध्य महाराष्ट्र के परभणी जिले के कलेक्टर के वाहन पर एक किसान ने पथराव कर दिया। किसान फसल के नुकसान का मुआवजा नहीं मिलने से परेशान था। बाद में पुलिस ने किसान को हिरासत में लिया। करीब 29 जिलों में कृषि क्षेत्र को हुए भारी नुकसान के साथ 68 लाख हेक्टेयर से ज्यादा फसल बहने का अनुमान लगाया जा रहा है। कड़ू ने महाराष्ट्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं निकला तो अब रेल रोको और महाराष्ट्र बंद का आह्वान करेंगे। नागपुर में यह किसानों का हो रहा बड़ा प्रदर्शन साफ तौर पर राज्य में किसानों की स्थिति को दर्शाता है, जहां एक तरफ किसान नेता हाईवे जाम कर पूर्ण कर्ज माफी की मांग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मुआवजे में हो रही देरी की दर्दनाक कहानियां लातूर जैसी जगहों से सामने आ रही है। अब ऐसे में बातचीत को लेकर भी पेच फंसा दिख रहा है, जहां सरकार कह रही है कि मुंबई आकर बातचीत करो, चर्चा करो, तो वही दूसरी तरफ किसान नागपुर पर ही अड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति में इस आंदोलन को और हवा मिलने की संभावनाएं बढ़ती नजर आ रही है। अब ऐसे में क्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मुंबई में आकर बातचीत करने की जो अपील है उससे इस आंदोलन को शांत कर पाएंगे, ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। कैमरा पर्सन सचिन सावंत के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।